अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, जिनके सितारे खासे गर्दिश में हैं और आजकल वो खासे परेशान हैं, जबकि दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने उनको खूब दबाव में रखा हुआ है। और इसी दबाव के बीच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में अपने दिल की कुछ बातें की हैं। अब कुछ चहमगोइयाँ हैं, लोग तबसरे कर रहे हैं कि कहीं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिज़ाइन तो नहीं कर रहे। इसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। अभी उन दिल की बातों के बारे में बात करते हैं जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कॉन्फ्रेंस में की हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने अक़लियतों के हकूक़ पर मुनक़दा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर कोई फ़ैसला चैलेंज नहीं होता तो वह हतमी होता है। जनाब, फ़ैसला चैलेंज इस वजह से नहीं होता कि वो फ़ैसला पहले से ही पता होता है कि क्या फ़ैसला आना है। क्या बच्चा तो क्या बड़ा, सबको पता होता है कि फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आएगा और पीटीआई के हक़ में आएगा, इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। और जब ये तीन खुसूसन जजेस हों, मतलब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हों या जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब हों या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों, तो फ़ैसला डेफिनेटली इमरान खान साहब के हक़ में ही आएगा और उन्हीं को ही रिलीफ मिलेगा। बल्कि उनकी मुश्किलात को आसान करने के लिए उनके वकीलों को ही बताया जाता है और उनको समझाया जाता है कि ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि खान साहब ने सुना नहीं होगा, खान साहब को हमारा फ़ैसला पहुंचा नहीं होगा, खान साहब को गलत बात पहुंचाई गई होगी। तो ये सब बातें माजी का हिस्सा रही हैं और लोग इसके ऊपर तबसरे करते रहे हैं। यही वजह है कि हुकूमत हो या कोई और जो पीटीआई के ख़िलाफ़ हो, वो फ़ैसला चैलेंज करने में वक्त ज़ाया नहीं करता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का मज़ीद कहना था कि आइन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है, कोई बहाना तलाश ना किया जाए। एक मुझे याद है कि 63A की तशरीह की गई थी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और कुछ और जजेस थे, अब मैं नाम नहीं दोहराता। तो उसमें भी जो तशरीह की गई थी उसके ऊपर भी खासी बहस की गई और ख़ासा इतराज़ किया गया उसके ऊपर। और उस हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के करीबी साथी और दोस्त जो हैं वो भी इस बात का तस्करा करते हैं कि जो 63A की तशरीह की गई है और जिस तरह से उसकी तशरीह गलत हुई है, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चाहते हैं कि इस तशरीह को ठीक किया जाए और आइन का 63A जो है उसको दुरुस्त तरीके से बहाल किया जाए। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस मौके की तलाश में हैं कि इसको किसी न किसी तरीके से ठीक किया जाए, लेकिन फ़िलहाल उन्हें यह मौका नहीं मिल रहा। लेकिन असल वजह यह है कि इस मामले ने जो 63A की गलत तशरीह है, ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और उनके जो साथी जजेस हैं उनका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का मजीद कहना था कि जस्टिस कॉर्नेलियस 1960 से 1968 तक चीफ जस्टिस रहे। वो जब रिटायर हुए तो उनके कोई असासे नहीं थे। जजेस को इंसाफ करना है तो जस्टिस कॉर्नेलियस जैसे औसाफ होने चाहिए। जस्टिस कॉर्नेलियस ने गवर्नर जनरल की असम्बली तोड़ने को गैर कानूनी करार दिया था। उनका मजीद कहना था कि 1964 में 2 सूबों ने जमाते इस्लामी पर पाबंदी लगाई, मौलाना मौदूदी केस में पाबंदी हटा दी गई। जस्टिस कॉर्नेलियस ने कहा कि यह बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है, पाकिस्तान के हर शहरी को बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। जस्टिस कॉर्नेलियस ने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बुनियादी हकूक़ का फैसला नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान का आइन अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। कोई बहाना तलाश ना किया जाए, आप इसको तनाज़ा कहें लेकिन मैं इसे तनाज़ा नहीं कहूँगा। और जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से उनके साथी जजेस की ऑडियो लीक्स के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने खामोशी का इशारा दिया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से इजहार यकजहती करते हुए रैलियां निकाल रहे हैं और अब तक उन्होंने 14 मई तक मजीद जलसे करने और रैलियां निकालने का भी ऐलान कर दिया कि जब तक हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं सुकून नहीं लूँगा। जबकि खान साहब जहाँ भी निकल रहे हैं वहाँ सर पे बाल्टी रखी हुई है या फिर अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में जलसे कर रहे हैं और जिस तरह की वो तकरीरें कर रहे हैं और जो वो बयानियाँ दे रहे हैं वो तो अपनी खुद ज़बान पे कायम नहीं रहते। तो उन्होंने अवाम को क्या रिलीफ देना है और क्या उन्होंने अवाम को सीधा रास्ता दिखाना है। और जिस तरह से वो रैलीज़ में खिताब कर रहे हैं, जिस तरह वो गाड़ी में बैठकर अवाम से खिताब करते हैं, तो गाड़ी को भी पूरा एक जेल की तरह बनाया हुआ है जिसकी स्क्रीन के ऊपर भी लोग बैठे होते हैं, पीछे भी लोग होते हैं, आगे भी लोग होते हैं और छत के ऊपर भी लोग बैठे हुए होते हैं और उनके हसार में
खान साहब तकारीर कर रहे होते हैं। ये खान साहब कैसे लीडर हैं जो अवाम को अपनी ढाल बनाते हैं, अपने लोगों को अपनी ढाल बनाते हैं? क्या उनके लोगों की जान प्यारी नहीं है? क्या खान साहब की ही सिर्फ जान प्यारी है जो सर पे बाल्टी और 6 बंदे इधर 6 बंदे इधर और हर तरफ हसार ही हसार होता है, और जिस तरह से उनको प्रोटेक्शन दी हुई होती है? खान साहब बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा से ही कुछ सीख लें। वो तो बहुत बहादुर थी, उन्होंने तो सामने से लीड किया था, उन्होंने मार्शल्ला का सामना किया था, बदतरीन मार्शल्ला का उन्होंने सामना किया था और उन्होंने बहादुरी से अपनी जान दी। और आप कौन है? आप कहाँ से आ गए हैं खान साहब? आप तो बस जान ही आपको सिर्फ प्यारी है, अवाम आपको प्यारी नहीं है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात कर लेते हैं जो आजकल इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और उनके हक में बड़े प्यारे प्यारे से और खूबसूरत से बयानात वो दे रहे हैं। और चौधरी साहब की भी अब ये नौबत आ गई है कि वो इमरान खान साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक अहम बयान सामने आया है। उनका कहना था कि इमरान खान साहब ने उनसे कमिट किया हुआ है कि अगर आइंदा इंतखाबात में पंजाब में PTI की हुकूमत आती है तो पंजाब जो है वो मेरे मतलब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही साहब के हवाले होगा। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने यह बयान दिया था कि अभी उन्होंने फैसला नहीं किया कि कौन वज़ीर आला होगा आइंदा पंजाब का, लेकिन मेरा ख्याल है कि पंजाब में PTI की अब हुकूमत नहीं आने वाली, ना इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला बनेंगे। और जिस तरह से इमरान खान साहब इदारों को मेलाइन कर रहे हैं, उसी हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक अहम बयान दिया है, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब हुकूमत और PTI के माबैन मुज़ाकरात के हक में है। जबकि मैंने पहले ही कहा था कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने और ये सिर्फ एक दिखावा है मुज़ाकरात का और सुप्रीम कोर्ट को दिखाने का और अवाम को दिखाने का। साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है कि इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इमरान खान का चेहरा बेनकाब कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर के बाद कोई इमरान खान की पैरवी का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद उबूर कर चुके, बस बहुत हो गया, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के इस्तीफ़े के हवाले से बात कर लेते हैं कि बहुत से लोग ये चहमगोइयाँ कर रहे हैं और अफवाहें हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ऐसा बयान दिया है कि उनसे तासुर मिलता है कि वो कहीं रिज़ाइन करने लगे हैं। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिज़ाइन नहीं करेंगे। अभी वो हालात को देखेंगे, तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, माहौल को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करेंगे और अगर उन्हें मौका मिला तो वो हुकूमत को रगड़ने की भी कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ठंडे हो जाएंगे। उनके पास ऑप्शन फ़िलहाल कोई नहीं है। अभी फ़िलहाल तो उनको फेस सेविंग भी नहीं दी जा रही और मियां नवाज शरीफ साहब तो किसी सूरत कोई भी बात मानने को तैयार भी नहीं है। पैगाम रसानी जारी है दोनों तरफ, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई कंक्लूजन नहीं निकला। उनके पास ऑप्शन क्या है? हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसले देना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करना, या पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स को नाअहल करना, वज़रा को नाअहल करना। यही ऑप्शन हो सकता है ना उनका, या कोई इलेक्शन की नई तारीख दे सकते हैं। लेकिन वो दे भी दें, वो कोई भी फ़ैसला दे दें, उनके फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने जो पार्लियामेंट का फ़ैसला किया है ना कि पार्लियामेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया जाए, तो वो जो पार्लियामेंट वाली स्ट्रेटजी है ना हुकूमत की, वो बड़ी कामयाब हुई है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी हुकूमत ने अपनाई है। यही वजह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और उनके साथी कुछ कर नहीं पा रहे और वो जो भी फैसला देते हैं वो बैकफायर हो जाता है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चाहे फैसला दें चाहे ना दें, उनको पता है उनके फैसले की कोई अहमियत नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट से भी उन्होंने राब्ता किया था कि मेरे फैसलों पर अमल करवाया जाए, इस्टेब्लिशमेंट से भी जवाब हो गया, उन्होंने भी साथ देने से इनकार कर दिया। उनके साथी जजेस चीफ जस्टिस साहब को कहते हैं कि फैसला कर गुजरें। चीफ जस्टिस साहब के जो प्रो PTI दोस्त हैं वो कहते हैं कि आप फैसला कर गुजरें, हुकूमत के खिलाफ सख्त फैसले दें। लेकिन चीफ जस्टिस साहब समझदार इंसान हैं, वो हालात की नज़ाकत को समझते हैं और उन्हें पता है कि हुकूमत के खिलाफ अगर सख्त फैसले दिए तो उसका क्या रिएक्शन आ सकता है। इसलिए वो फ़िलहाल रिज़ाइन नहीं करेंगे, हालात का जायज़ा लेते रहेंगे और मौके की तलाश में रहेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से एक अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दरमियान जो चपकलिश चल रही है उस चपकलिश को ख़त्म करने के लिए सीज़ फायर करते हुए एक फार्मूला पेश किया है। जबकि खबर यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने
उस फार्मूले को, उस मशवरे को फ़िलहाल कबूल नहीं किया है। और उनका कहना था कि ये जिनके बारे में आप फेस सेविंग की बात कर रहे हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट ना करें और दबाव बढ़ाते जाएं। मतलब पार्लियामेंट इन जजेस के ऊपर दबाव बढ़ाए और जिस तरह से दबाव रखा हुआ है इसी तरीके से दबाव रखा जाए और पीछे ना हटा जाए। और दूसरी बात जो मैंने पहले आपको बताई थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और उनके सहूलतकारों को फेस सेविंग देने के हक में कतई तौर पर नहीं है। अब उस फार्मूले की बात कर लेते हैं जो कुछ खबरों के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब के सामने रखा गया है। वो फार्मूला ये है कि एक तरफ फेस सेविंग दे दी जाए और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे दिया जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म कर दी जाएगी। अब देखना ये है कि ये नाअहली कौन से जज साहब ख़त्म करते हैं। फार्मूले के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली फैसल वाडा का एक पिछला केस है जिसमें उनकी नाअहली ख़त्म की गई थी, उसी फैसले की रोशनी में मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म की जाएगी। वो मामला कुछ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का ताहियात नाअहली का फैसला कलअदम करार देकर उन्हें आइंदा इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिया था। इस केस की समाअत मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा को गलती तस्लीम करके सेनेट से फौरी मुस्तफ़ी होने की भी हिदायत की थी। फैसले के मुताबिक फैसल वाडा को 63(1)(c) के तहत सिर्फ मौजूदा मुद्दत के लिए नाअहल करार दिया गया था। तो यही फार्मूला अब मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करने के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।